अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के एक छोटा सा रिमाइंडर है, जो कि ये है कि आज आप लोगों का सेकेंड लास्ट डे है ट्रायल का। और आज का दिन जो कि आखिरी क्लास है आज, और उसके बाद कल आखिरी क्लास आप लोगों की ट्रायल की होगी। जिसके बाद अगर आपको एटकासा का हिस्सा बना रहना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फी सबमिट करवाएंगे जो भी आप लोगों को बताई गई है। कहाँ? HPL, किसी भी HPL की ब्रांच पे, और हमारा अकाउंट नंबर आपको दिया हुआ है, आपने उस पर सबमिट करवानी है। उसके बाद आपने पिक्चर भेजनी है, नंबर है हमारे पास 0345004824। ठीक है। सो ये एक रिमाइंडर है जो कि आपने याद रखना है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए है कि आज आपके ट्रायल का सेकेंड लास्ट डे है और कल लास्ट होगा। ठीक है जी। सो इसके बाद मुकद्दस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस, कैसी हैं आप? कल कहाँ थी वैसे आप? कल नजर या कल आप थी यार, आप थे, शिजा नहीं थी। सो कैसे जा रही है आपकी पढ़ाई और कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? जल्दी से बताएं ताकि हम अपना लेसन स्टार्ट कर सकें। उसके बाद मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने कल पढ़ा क्या था केमिस्ट्री में। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना डिटेल्स शेयर करें कि आप लोग मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेंशन योर नेम कि आप यहाँ पे हैं, और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी ज़रूर करवाएं कि जी हम आपकी क्लास में आए हैं, ताकि हम आपको अच्छे तौर पे वेलकम कह सकें। और इसके अलावा आपके फेलोज के साथ जो कि आपके साथ एडकासा केमिस्ट्री के का पार्ट है, आप उनसे भी क्या हो सके, मुतारिफ हो सके। ठीक है। सो अपने बारे में ज़रूर बताइएगा। ओके मुकद्दस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो जो स्टूडेंट हमारे साथ हैं प्लीज़ 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 अपने आप को ज़रूर मेंशन करें कि जी हम आपके क्या कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था जनरल ट्रेंड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कल? 2-4 चीज़ें डिस्कस की थी। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नाइट्रेट्स कैसे होते हैं, सल्फेट्स कैसे होते हैं। सो ये कल हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा आई गेस अमीनुर रहमान भी हैं हमारे साथ। सो कहाँ पे हैं जी आप लोग? जल्दी से आए और ताकि हम अपना लेसन स्टार्ट कर सके। ओके अमीनुर रहमान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास है डाउन सेल, दूसरा हमारे पास है नल्सल सेल। ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपने करनी है, और इन दोनों में से एक अमूमन पूछा जाता है कि इसकी प्रिपरेशन में डाउन सेल कैसे यूज होता है, क्या रिएक्शन होता है उसके अंदर। सो क्यों हम इसको एस ब्लॉक में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो इसका मेन कंपोनेंट है ना वो हमारे पास है सोडियम, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। सो डाउन सेल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। बड़ा सिंपल सा ऑपरेटर है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप लोग क्या करते हो, आप सबसे पहले NaCl लेते हो जो कि मोल्टन फॉर्म में होता है। ठीक है, NaCl। इसमें अब आपके पास सोडियम बनेगा, आपके पास क्लोराइड आयन बनेंगे। ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो सोडियम और क्लोराइड हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे। ठीक है। कैथोड पे आपके पास क्या जाएगा? कैथोड पे आपके पास जाएगा सोडियम आयन। क्यों? क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव है, तो इसकी तरफ क्या जाएगा? पॉजिटिव आयन जाएगा। सो कैथोड पे क्या जा रहा है? सोडियम आयन जा रहा है। पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टूवर्ड नेगेटिव। ठीक है। वहां जाके, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वहां जाके ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन आते कहां से? सो अगर ये कैथोड पे गया है तो दूसरा कहां पे जाएगा? दूसरा डेफिनेटली एनोड पे जाएगा। सो ये जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वहां पे दे देगा, कहेगा मेरे किसी काम के नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ये पकड़ लो। इससे अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? दे दिए। सो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे हमारे पास, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट करेगा? वो ये सोडियम एक्सेप्ट करेगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास सोडियम मेटल बन जाएगा। ठीक है। मोल्टन फॉर्म में होता है। उसके बाद है हमारे पास ये जो क्लोरीन बनी है, कहाँ गई? सबसे पहले ये जो क्लोरीन थी, चूंकि ये गैस है, सो गैस राइजेस अपवर्ड। ठीक है। ये ऊपर से हमारे पास क्या हुआ? निकल गई। सो अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप समझ लो। मेन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, जो हम दोबारा भी रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड किया, जो कि मोल्टन फॉर्म में था, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास होता है 801 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोडियम का।
मुंह में। सो हमने क्या किया, हमने कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड इन मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 801 टू 600, यानी कि अब हमने उसको इम्प्योर कर दिया। ये आपका फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन द मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह से है। सो हमने इसको कहाँ तक ले आए, हम 600 तक ले आए। अब हमने इसको हीट दी हुई है, ये मोल्टन फॉर्म में है। अब हमने इसको क्या किया, सेल के अंदर ऐड करवा दिया। अब सेल है, इसके पास आपके पास बैटरी भी होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा ना। सो इलेक्ट्रिक करंट होगा तो आपके पास एक नेगेटिव साइड होगी, एक पॉजिटिव साइड होगी। कभी आपने सेल देखा हो तो उसकी एक साइड नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे यहाँ पे कैथोड भी है, यहाँ पे एनोड भी है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एनोड है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपके पास क्या है, कैथोड है विच इज नेगेटिवली चार्ज। अब जो सोडियम क्लोराइड था, जब वो आयोनाइज हुआ तो सोडियम आयन कहाँ चले गए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और जो पॉजिटिव आयन थे, सॉरी नेगेटिव आयन थे, यानी कि आपके पास थे क्लोराइड आयन, वो किसके पास चले गए, वो चले गए एनोड के पास। ठीक है, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स पे चले गए। जब अपनी अपनी साइडों पे चले गए तो वहां जाके उन्होंने अपना अपना रिएक्शन किया। सो क्लोराइड क्या आयन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे निकल गए और कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन गैस में। जबकि सोडियम वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है मेटल में। अब जब ये मोल्टन फॉर्म में आ गया तो हम इसको दूसरी साइड से इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हो। ऐसे ना दिखाओ कि आप लोग सो रहे हो, उठो जागो, क्वेश्चन पूछो, आंसर दो, कुछ तो बताओ, जागो, सो मत, जल्दी से बताएं। कोई प्रॉब्लम है, समझ आ गया फिर भी बता दे यस मैम समझ आ गया। ओके, मुकद्दस का क्वेश्चन है, ये नहीं सुन रहे थे आप लोग। मैम एज में बैटरी में है तो सोडियम पर इफेक्ट करेंगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा। मैम इसमें बैटरी है तो सोडियम पर इफेक्ट करेगा। बेटा बैटरी हमने इसको दिया आयोनाइज करने के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज में से गुजारते हो तो वो क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। सो हमने जब करंट लगाया है, इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं। अच्छा अमीनुर रहमान, ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ, और मुकद्दस आपकी बात का जवाब मैं दे रही थी कि जब हम किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन गुजारते हैं, लाइक मेरे पास कुछ पिन्स हैं, मैं अपने हाथ में से गुजारती हूँ तो सुराख होगा ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जब किसी चीज में से गुजरते हैं तो वो आयॉन्स बना देते हैं, तभी हमारे पास सोडियम आयन बनता है और हमारे पास क्लोराइड आयन बनता है। ठीक है, जब हम करंट देते हैं। क्लियर? इसका मेल्टिंग इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू हीट नॉट इलेक्ट्रिक करंट। और चले अमीनुर रहमान मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। हमने क्या लेना है, एक ही चीज लेनी है, सोडियम क्लोराइड। क्या करना है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई रखना है ताकि वो मोल्टन फॉर्म में आ जाए। अब आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो नॉन कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देता, उस पर लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि करंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करंट कब फर्क डालता है, वो तब फर्क डालता है जब ये आयोनाइज फॉर्म में होता है, यानी आपके पास पॉजिटिव साइड होती है, आपके पास नेगेटिव साइड होती है। तो आपने क्या करना है, इसको मेल्ट करना है, इसके पुराने बॉन्ड्स को तोड़ देना है, और तब जब करंट इसमें से गुजारोगे तो ये सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दो हमारे पास साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। जो सोडियम है वो डेफिनेटली नेगेटिव साइड के पास जाएगा क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, और जो क्लोराइड है ये खुद नेगेटिव है तो किस साइड के पास जाएगा, पॉजिटिव साइड के पास जाएगा। सो जब क्लोराइड वहां गया, इसके पास, ये बेचारा नेगेटिव था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसने कहा ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन, मुझे न्यूट्रल कर दो ताकि मैं एज अ गैस रिलीज हो जाऊं। इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे सोल्यूशन में। अब उसी सोल्यूशन से इस सोडियम ने क्या किया, उसने कहा मुझे जरूरत है भाई, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे जरूरत है न्यूट्रल होने के लिए। इससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया तो जल्दी से बता दें। जी, और किस किस को क्लियर हो गया जल्दी से हमें बताएं ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए अमीनुर रहमान जल्दी से, तो अगर समझ आ गया तो फिर अगला हम करते हैं। अगला हमारे पास है सीधा सीधा सारा बेचारा सेल, नेल्सन सेल। हाँ, उसमें भी ये तकरीबन ऐसा ही रिएक्शन होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें तो वाटर भी है। यहाँ पे सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, उसमें हमने वाटर भी ऐड किया हुआ है, सो उसमें वाटर भी होगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अगला।
अगले इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला, एक तो हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड डाल के टेम्परेचर इसका कम कर दिया यानी अब आप 800 की बजाय इसको 600 पे बॉयल कर सकते थे, मेल्ट कर सकते थे। दूसरा ये कि हमारे पास जो सोडियम आया है वो 99.9% प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, क्योंकि क्लोरीन गैस उसमें से निकल जाती है अमूमन। सो हमारे पास ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। कि कुछ स्टूडेंट है हमारे साथ जिसमें हमारे पास है करामत हसन, वेलकम टू आवर क्लास। इसके अलावा साजिद इकबाल है। सो जो न्यू स्टूडेंट है हमारे साथ, एक उनको हम हमारी क्लास में बहुत 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 वेलकम। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डाउन सेल, इसके बाद हम करेंगे नेल्सन सेल। सो ड्राई क्लोरीन इज प्रोड्यूस, ठीक है, वो निकल गई। दूसरा, मेटेलिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस। व्हाट इज मेटेलिक फॉग? जो आपका मेटल है ना वो झमघट्टा सा यहाँ जम जाता है, ये वो नहीं करने देता, ठीक है। यानी कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो फिर क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो हमने टेम्परेचर इतना हाई रखा हुआ है, कैसे जमेगा भाई, नहीं जमेगा, ठीक है। देन मटेरियल ऑफ अ सेल इज नॉट अटैक्ड बाय मेटल। सोडियम क्लोराइड किसी से इफेक्ट नहीं हो रहा, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, और कोई चीज इनको इफेक्ट नहीं कर रही। अब इलेक्ट्रोड्स भी तो है, ये कैथोड, ये ग्रेफाइट की बनी होती है अमूमन, ग्रेफाइट और आयरन की, ये इनको इफेक्ट नहीं कर रही, ये बस अपना अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ हेल्प कर रही है इनको अलहदा होने में। यानी कि नेगेटिव जो आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास चला जाए, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चला जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेल्सन सेल। अब इसके पीछे साइंस एक ही है, वही आयॉन्स बनते हैं, वही आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वही आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बस इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि डिवाइड हुआ है या टूटा हुआ है, जब हमने उसमें से करंट पास किया है तो उसने बना दिया पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब वाटर में से भी हमने करंट पास किया है, वाटर अपने आप तो आयनाइज नहीं हो जाता ना, आप पीते हो वाटर, पानी पीते हो, अपने आप आयनाइज नहीं होता। सो वाटर ने क्या किया, वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब आपके पास 4 किस्म के आयन हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो हो गया इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या हमने इस सब्जी में डाला गया। अब वो सब्जी जिसमें पकाई है जरा उसको भी देख लेंगे, वो जो हमारी हंडिया है वो कैसी दिखती है। सो हमारे पास एनोड है, ठीक है, जो कि सेंटर के अंदर है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टील की ही कैथोड होगी यहां पे, ठीक है, ये कैथोड है। और ये क्या है, इसके अंदर सुराख है, इसको डायाफ्राम अमूमन हम कहते हैं, डायाफ्राम। जिस तरह आप आटा छानते हो ना, वो छलनी जो होती है, ठीक है, या कोई भी चीज छानते हो वो छलनी जो होती है, बिल्कुल उसी तरह से है। सो इसमें से वो बहता बहता ब्राइन नीचे आता है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि हमने एक गिलास पानी के अंदर 10 चम्मच नमक डाला हो तो वो क्या होगा, आपके पास ब्राइन होगा, ठीक है। सो इस ब्राइन को हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप, थोड़ा सा इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। सो आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहां से कतरों की सूरत में नीचे बहेगा, ठीक है, बारिश की बूंदें। तो यहाँ पे जो बूंदें आएंगी वो किसकी होंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की होंगी। सो मेन रिएक्शन हम देख लेते हैं, मेन रिएक्शन क्या हमारे पास होता है। सो मेन रिएक्शन ये है कि आपका जो सोडियम है ये नेगेटिव कैथोड के पास जाएगा, और जो आपका क्लोराइड है वो किस पे आएगा, वो एनोड के पास आएगा। सो हम डिवाइड कर लेते हैं इनके रिएक्शन को, एनोड और साथ में कैथोड। एनोड इज पॉजिटिव, तो इसके पास 2 तरह के आयन आ रहे हैं। एनोड इज पॉजिटिव, सो 2 आ रहे हैं, एक है आपके पास हाइड्रोक्सिल, ठीक है, और दूसरा है आपके पास क्लोराइड, ठीक है। जबकि कैथोड पे आपके पास आ रहे हैं सोडियम, क्योंकि ये नेगेटिव है, और साथ में आ रहा है हाइड्रोजन। अब क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर ये गुजरते गुजरते एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और बना देंगे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जाते जाते ये कहेंगे यार हम क्यों उस इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं, हम आपस में क्यों नहीं रिएक्शन कर लेते, या आपस में रिएक्शन करके बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि जो क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना देगा आपके पास क्लोरीन गैस। ये वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बना देगा आपके पास हाइड्रोजन गैस। सो आपके पास एनोड पे कौन सी गैस आ रही है, क्लोरीन। कैथोड पे कौन सी आ रही है, हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके अलावा सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके, वी हैव सम कमेंट जो कि शायद मैं देखना भूल गई हूँ। अच्छा, डायफ्राम रिपीट कर दे। डायफ्राम जैसे छलनी होती है ना, चाय जैसा छानते हो, आटा छानते हो, चावल छानते हो, सुराखदार होती है। सो ये डायफ्राम बिल्कुल इसी तरह से सुराखदार है, जिसमें से रिएक्शन के बाद, जब हमारा रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो नीचे आना शुरू कर देता है। लेट मी शो यू। यहाँ पे रिएक्शन हो गया सॉरी, यहाँ पे रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो यहां से छन के नीचे आएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन? और रिएक्शन आपको मैंने बताया है सिमिलर टू दैट वन जो आपने पीछे किया है, बस यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड बजाय इसके कि वो अलग अलग हो, ये कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो नेल्सन सेल इज फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाउन सेल इज फॉर सोडियम एटम। मैम NaCl वाटर ऐड किया है, लेकिन इसमें रिलीज क्या करवाना है? ठीक है जी मुकद्दस, आपको मैं जवाब देती हूँ। रिलीज हमने करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा मेन प्रोडक्ट, ये रिलीज करवाना है। ठीक है, छान वो मैंने भी आपको बताया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बारिश होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए। क्लियर है जी? नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम, क्लोरीन के पास इक्वल कैपेसिटी है कि वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको सेपरेट रखना है। ठीक है, क्लोरीन शुड बी सेपरेट एंड हाइड्रोक्साइड शुड बी सेपरेट। और अमूमन ये होता है कि हाइड्रोक्साइड के पास सोडियम के लिए जरा ज्यादा मोहब्बत है, ये उसके साथ दोस्ती कर लेता है, क्लोरीन को लिफ्ट नहीं करवाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। और दूसरी जो बात है वो है, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया ना कि चूंकि ये नेगेटिव है तो एनोड की तरफ जाएंगे। वो तो रास्ते में इनको सोडियम ने रोक लिया, सोडियम कहता है रुक जा, ठीक है, रुक जाओ और मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये एनोड पे चले जाए और वहां पे जाके ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी इज देयर। सो क्लोरीन भी रिएक्ट कर सकते हैं हाइड्रोक्सल के साथ, और हाइड्रोक्सल खुद भी कहाँ जा सकते हैं, एनोड पे जा सकते हैं। सो जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि एनोड पे हाइड्रोक्सल भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, सो ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं आपके पास ऑक्सी क्लोराइड अलॉन्ग विद क्लोराइडाइन अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, सो ये इस तरह से एक अलग तरह का रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं, हम इनको सेपरेट रखते हैं ताकि इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। सो द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज द ब्राइन लूजेस इट्स क्लोराइडाइन एंड द सोल्यूशन इंक्रीजली अल्कलाइन इन कैथोड, यानी कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सो पहली प्रॉब्लम जो है वो हम इसकी सेपरेशन से करते हैं, जो भी मैंने डायाफ्राम कही, हमने डायाफ्राम रखी हुई है ना, छलनीदार जगह रखी हुई है, सो हमने उससे इसको सॉल्व किया। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो हम इस तरह से करते हैं, यानी कि ये जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये देखो, इसका लेवल हाई है, इसका लेवल लो है, तो दूसरा लेवल हम ये करेंगे कि हम इस ब्राइन का लेवल हाई रख लेंगे ताकि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मिक्स ना हो, इसका लेवल थोड़ा सा लो रख लेंगे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद बारी मेरी होगी क्वेश्चन पूछने की, और आप लोग क्या करोगे, मुझे जवाब दोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जी। उसके बाद एक कैच बेसिन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जो आपके पास नीचे आया है वो क्या है, द सोल्यूशन दैट फ्लो आउट ऑफ द कैथोड, जो कि सोल्यूशन उसमें से निकल गया है, इट कंसिस्ट ऑफ 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 16% सोडियम क्लोराइड एंड रिमेनिंग इज वाटर। सो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम इन तीन चीज़ों को क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर के साथ हो, सो वाटर को अगर आप एवेपोरेट करवा दो तो फिर क्या होगा, पीछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बचेगा ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ NaOH इन कैच बेसिन। कैच बेसिन में जो नीचे आपके पास कंपाउंड आ गया, नीचे आपके पास ट्रेस ही आ गई है। अगर सेकेंड चीज का आप लेवल हाई कर दोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो उसका सोल्यूशन जो है वो ब्राइन के साथ मिक्स हो जाए और आपके पास जो हाइड्रोक्साइड है वो एनोड के पास चला जाए। ठीक है,
क्योंकि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर कह रहे हैं ना, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखना हाइड्रोक्साइड को, तो फिर उसका लेवल हमें थोड़ा कम रखना पड़ता है, ठीक है, साथ साथ निकालना पड़ता है ताकि उसका लेवल कम रहे। Okay, the answer is B by Muqaddas and Aminur Rahman, as well as we have a third student. So the answer is actually B. So हमें जो सही जवाब दिया है वो दिया है रूबी, अमीन और मुकद्दस, तीनों ने। That is right. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑन कमर्शियल स्केल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो परसेंटेज है सोडियम क्लोराइड की वो किस फॉर्म में होगी? लाइक मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। सो अगर ये आपके पास कितना था 11, ये आपके पास है 16, ये है आपके पास बाकी रिमेनिंग कितना रह गया भाई, भूल गई हूँ मैं, 17, 83। सो इनकी रेशो क्या बनेगी आपके पास, तो क्या परसेंटेज होगी सोडियम क्लोराइड की? ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाला है, ये आपको सोचने वाला है। अब ये देखो, मैं आपको चलो बताती हूँ। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, आपने यूज किया था सोडियम क्लोराइड। अब वाटर तो इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, सो वाटर को आप एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, यानी कि अब आपने क्या किया, आप डिवाइड करो इसको और मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कि क्या परसेंटेज हमारे पास बनी है, ठीक है। मैं भी डिवाइड करती हूँ, आप भी डिवाइड करें। चलें जी, इसका आंसर ढूंढते हैं क्या है हमारे पास। और एक और फॉर्म में भी हम इस क्वेश्चन को ले सकते हैं कि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल अवेपोरेट करवा देते हैं, हम फिल्ट्रेशन करवा देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवा देते हैं, सारे प्रोसेस हमने करवा लिए, फिल्ट्रेशन भी होगी और क्या होगी, क्रिस्टलाइजेशन भी होगी। अब जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या उसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट है तो कितने परसेंट प्रेजेंट है? अगर मैं इसको हटा दूं और अब आपसे ये पूछूं कि आपके पास जो आपकी प्रोसेस्ड फॉर्म है, जो आपने प्रोसेस किया है फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन के पास, कितना सोडियम क्लोराइड आपके पास रह गया? तो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर क्या है। ओके जी, वी गॉट एन आंसर डी। जी, बाकी स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है कि कितना हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा जब हम इसकी फिल्ट्रेशन करवा लेते हैं, जब हम इसको बेचने वाले होते हैं, यानी कि अब हमने अपना सामान तैयार कर लिया है, तो कितनी इम्प्योरिटी है इसके अंदर? ओके, अमीन रहमान ने भी कहा है डी। मुकद्दस, आपका क्या कहना है, क्या होगी इसकी? सो इसकी इम्प्योरिटी क्या होगी? दो स्टूडेंट के मुताबिक है डी। मुकद्दस, आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो विच इज एडिड, हम सोडियम क्लोराइड को 801 से 600 पे लाने के लिए कितना, क्या चीज ऐड करते हैं? बीच में हमने क्या ऐड किया, कौन सा कंपाउंड ऐड करके हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं? ओके, वी गॉट एन आंसर सी। ओके, मुकद्दस ने पीछे का आंसर दिया डी। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है, फिर लेक्चर को करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि आज का लेक्चर हो गया खत्म, फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, सो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डन। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें। मुकद्दस, आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ मैं, और अमीन रहमान, आपने भी अभी तक आंसर नहीं दिया, जल्दी से दोनों बताएं क्या है। ओके, अमीन रहमान का तो आंसर आ गया, इट्स सी। और मुकद्दस, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से आंसर बताओ इसका, ताकि हम अपने लेक्चर को ख़त्म कर सकें, और आप लोगों के लिए भी छुट्टी का टाइम हो गया है, ठीक है। इंजॉय करें और मौसम भी इंजॉय करें, काफ़ी सर्दी हो गया है ना, अपना ख्याल भी बहुत रखिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। तो मुकद्दस, आप सेंड कर देना आंसर, ठीक है।